देखो पहला प्रश्न, पहला पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी देखो, ये भोजन का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, भोजन का वहन इसका कार्य है। जल का वहन नहीं करता, ऑक्सीजन का वहन नहीं करता, अमीनो अम्ल का वहन नहीं करता, इसका कार्य है भोजन का वहन करना। 23वां क्वेश्चन देखें, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से। मनुष्य में एक आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से। देखो, श्वसन से नहीं होता, उत्सर्जन से नहीं होता, परिवहन से नहीं होता, पोषण से। अगला क्वेश्चन, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। हृदय में देखो परिसंचरण से संबंधित है हृदय। हृदय पोषण का काम नहीं करता, ना उत्सर्जन का काम करता है, ना श्वसन का करता है ना, ये परिसंचरण का काम करता है, रक्त को इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। तो दो, पहला आ, पेप्सिन तो पेट में पाया जाता है, रेनिन गुर्दा में पाया जाता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम होते हैं, ये दोनों ये अग्नाशय में पाए जाते हैं, और टाइलिन लार में पाया जाता है। तो इसका आंसर ये सही ये है, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम अग्नाशय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, वसा का पाचन करने वाले एंजाइम हैं। तो वसा का पाचन लाइपेज करता है, पेप्सिन नहीं करता, एमाइलेज नहीं करता, रेनिन नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब आप, 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है मछली में, मानव में, मेढक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो 3 कोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है मेढक में। 28वां प्रश्न देखें, अवशोषित वसा का वहन होता है रक्त द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, लसिका द्वारा, प्लेटलेट्स द्वारा। तो देखो अवशोषित वसा का वहन होता है लसिका द्वारा। मानव उत्सर्जन के आधार पर, मानव कैसा प्राणी है? देखो अमीनोटैलिक नहीं है, यूरिकोटैलिक ये हो सकता है, मतलब मानव उत्सर्जन कहते हैं बाहर निकालना, शरीर के बाहर उत्सर्जन के आधार पर कैसा शरीर से बाहर क्या निकालता है आदमी। अमीनोटैलिक तो हो नहीं सकता, अमीनो अम्ल नहीं निकालता शरीर से बाहर। यूरिकोटैलिक मतलब यूरिया शरीर से बाहर निकालता है उत्सर्जन के माध्यम से, तो यूरिकोटैलिक होगा सच में, यूरियोटैलिक नहीं हो सकता, अमीनोटैलिक नहीं हो सकता। 30वां क्वेश्चन है, मानव में फेफड़े किस तंत्र का भाग है? तो फेफड़े पोषण का काम करते हैं, गलत। उत्सर्जन का काम करते हैं, गलत। परिसंचरण का काम करते हैं, गलत। श्वसन आंसर होगा इसका, श्वसन। मानव में फेफड़े श्वसन का काम करते हैं, इनसे ही श्वसन क्रिया होती है। देखो इस प्रश्न को दोबारा समझो आप। 29 नंबर में, मानव उत्सर्जन के आधार पर, मतलब उत्सर्जन मतलब शरीर से बाहर क्या निकलता है। अमीनोटैलिक उसे कहते हैं जो अमीनो अम्लों को बाहर निकालते हैं, उत्सर्जन क्रिया करता है आदमी जब, तो अमीनो अम्ल निकालता है बाहर, गलत। यूरिकोटैलिक मतलब यूरिया का उत्सर्जन करता है शरीर में से, हम टॉयलेट फ्रेश होने जाते हैं जैसे, तो हमारे शरीर से यूरिया निकलता है, तो यूरिकोटैलिक होता है। ये यूरियोटैलिक नहीं होता, ये कोई सा शब्द नहीं है, गलत है। और अमीनोटैलिक ये होगा ही नहीं, तो सही आंसर ये है यूरिकोटैलिक, यूरिया का उत्सर्जन करता है मानव। देखो प्रश्न 48, गैसों के विनिमय के लिए, विनिमय कहते हैं आदान प्रदान के लिए, मानव फुफ्फुस की कार्य प्रणाली को समझाइए। तो मानव फेफड़ों के द्वारा कैसे श्वसन क्रिया करता है, गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है? तो देखो सुनो, ये प्रश्न आया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में। तो देखो फुफ्फुस के अंदर वायु मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतःकृत हो जाता है। अंतःकृत मतलब बदल जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं,
और कूप का एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। विस्तीर्ण मतलब बहुत सारा जाल होता है फैला हुआ। जब श्वास अंदर ली जाती है तो पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्च गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपकाओं में छोड़ने के लिए लाता है और कूप का रुधिर वाहिका का रुधिर कूप का वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो ऐसे होता है गैसों का आदान प्रदान मानव फुफ्फुस की संरचना में। देखो ये प्रश्न, पाचन किसे कहते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न मैंने आपको नोट्स में करा दिया है, पर आप प्रश्न कैसे आता है ये देख सकते हो। 3 तरीके से क्वेश्चन आ चुका है ये। दूसरा क्वेश्चन ये है, मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव में भोजन का पाचन की परिभाषा दे देनी है और भोजन के पाचन में लार का एक कार्य बताओ। लार का क्या काम कार्य, देखो ये पाचन उत्तर मैंने करा दिया आपको। मनुष्य में पाचन क्रिया कैसे होती है ये बताया मैंने आपके लिए। मुख बताया, ग्रसिका बताइए, आमाशय। इसे लिखना जरूरी नहीं है, मैं समझ लो, बस देख लो कि प्रश्न ये मैंने आपको नोट्स में करा दिया है। अब जाके बात देखो ग्रसिका, आमाशय का काम बताना है, छोटी आंत, ये सब मैं नोट्स में कराए हैं आपके लिए। अब देखो ये बृहदांत्र बता देना। अब देखो लार का कार्य, लार का क्या कार्य ये देखो आप, जो नहीं हो रहा हो नोट्स में उसे उतार लेना आप। देखो लार का कार्य, लार भोजन को गीला एवं चिकना करती है जिससे भोजन को चबाने में और निगलने में आसानी होती है। ये लार का कार्य।